हाँ, तो फिर बच्चों यहाँ पे हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो बिहार बोर्ड लॉन्च किया था मॉडल पेपर, वही मॉडल पेपर का यहाँ पे हम 100% जो है ना सॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे हम क्या बतलाने वाले पर बच्चों, आंसर की बतलाने वाले। तो जिस भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो इस मॉडल पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम में 18 फरवरी के दिन जो है ना बच्चों यहीं से क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेगा ना। इसलिए यहाँ पे आप लोग संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस मॉडल पेपर को पूरा घोल के पी लीजिए बच्चों। यहाँ पे हम पूरा 1 से लेकर 100 तक आंसर की बतलाते हुए चलेंगे और सॉल्यूशन जो है ना बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन लेके आएंगे कोई एक अलग सेपरेट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना अपने से सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे हम फटाफट से आंसर की वगैरह बतलाते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो आपके मॉडल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं जो कि आपको पता होगा 1 से लेकर 100 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 50% का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों ना। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसको जब हम सोल्व किए ना, तो इसका जो अपरिमेय संख्या आया √2 यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शंस वगैरह देखने के पश्चात अगर आप देखिएगा ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी ऑप्शंस को देखने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे √41 441 है, फिर 2601 है, फिर 2209 है, फिर √2/100 है। तो यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। बाकी सभी का वर्गमूल होता है, यानी कि सभी जो है ना रूट से बाहर निकल जाएगा प्यारे बाबू ना। देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे, हम आपको पहले बता दिए। तो फटाफट से आंसर की बतलाते हुए चलते फिर बच्चों। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के लस तथा मस समान हो तो संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों। तो संख्या जो होगी ना, हम लोग जानते हैं कि लस गुना मस जो होता है, यानी कि ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, मतलब दो संख्याओं का जो एथी होता है गुणनफल होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बराबर होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना। तो प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। अंडर रूट यहाँ पे क्या है कि 0.0001 के ऊपर रैकरिंग है। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा ना, तो 1/999 आएगा, 9999 आएगा। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको बताना कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या ग्रुप क्या होता है, 6m+1 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं इसको फास्ट करते हुए चलते हैं ना। यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए बी सी का लसअप पूछा रहा है, पूछ दिया हुआ है, और इनके साथ साथ पी का मान पूछा गया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 निकल के आया हुआ है ना। इसको जब हम सोल्व किए अपने कॉपी में, अब देखिए यहाँ पे करनी दिया हुआ है 81 का परमीकरण का गुणन क्या होगा पर बच्चों, परमीकरण का ना गुणक पूछा गया है ना। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना। अब देखते हैं पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो इसका मसब पूछा गया, जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्या साफ साफ कह दिया है ना। तो मसब क्या होगा पर बच्चों, तो इसको जब हम निकाले तो 18x⁴ y² आया, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा उच्च है। देखिएगा यहाँ पे 1440 का यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ करके फैक्टर किया गया है, और p+q-r का मान ना पूछा गया है। तो 8 का जब हम लोग इसको सोल्व किए पर बच्चों, ऑप्शन नंबर 6 निकल के आया है, ऑप्शन नंबर ए निकल के आया, 6 राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे इसको सेपरेट वीडियो में सोल्व करेंगे एक एक क्वेश्चंस को लेकर के। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो पहले बच्चों आपको पता होगा 2 की घात या फिर आपका 5 की घात, दोनों की घात रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। लेकिन अशांत पूछा गया है, तो यहाँ पे नो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर बच्चों, ठीक है। 2 की घात और 5 की घात के अलावा अन्य की घात निकल के आया था ना। अब देखिए पर बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि n प्राकृत संख्या है, तो 9 के पावर 2n-4 के पावर 2n सदैव विभाज्य होगा, किससे होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 5 और 13 दोनों से होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 141/120 का दशमलव प्रसार है, तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो गए ना पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 स्थानों के बाद शांत होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर निकल के आएगा। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है px और qx का मसन, दोनों का मसन दिया हुआ है, तो px और qx हो सकते हैं।
तो क्या हो सकते हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि बहुपद कौन नहीं होता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 100% यहाँ पे हम सही बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि सोल्व करने में काफ़ी समय लगा है बच्चों। यदि बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा में बीटा हो, तो अल्फा बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का नाम पूछा गया है। तो 25 निकल के आया बच्चों, +25। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा कि यदि बहुपद पी एक्स का x शून्य 5 है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा प्यारे बाबू। तो x-5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके अल्फा का बीटा इस प्रकार है कि इतना इतना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर निकल के आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी में दिया हुआ है 14, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। इसका घात ना पूछा गया है, तो इसका घात क्या होगा बच्चों, एक्स को एक्स से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर निकल के आ गया बच्चों 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुपद जो है इसका आलेख कैसा होगा ना पूछा गया है। तो इसका आलेख परवलय होगा, पराबोला पराबोला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य 6, -2 हो, तो बी तथा सी के मान क्रम से क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो -4, -12 होंगे, जो कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x माइनस वाई हो, तो इसका मान √27 के बराबर है। तो ए वाई का मान ना पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए शून्य निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि रेखा है इतना इतना के समांतर है, तो के का मान ना पूछा गया। तो के का मान निकल के जो है पर बच्चों 2 निकल गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा कि समीकरण युग में दिया हुआ है और पूछा गया कि इसका हल कैसा होगा। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा पर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की रैखिक समीकरण दिया हुआ है और पूछा गया है कि किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो इसका बिंदु पूछा गया है कि बिंदु का निर्देशांक क्या होगा पर बच्चों। तो 2,2 हो जाएगा प्यारे बाबू, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है ना। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य पूछा गया है। तो यहाँ पे एन का मान पूछा गया है, तो एन का मान निकल के आ गया पर बच्चों 26 का 3, सॉरी यहाँ पे 26 का 10वां पद हो जाएगा पर बच्चों। 100% यहाँ पे हम करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी समय लगा है पर बच्चों। देखिए यदि एपी का 17वां पद 11वां पद से 36 अधिक है, तो 4वां अंतर पूछा गया, तो ईजी प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आया पर बच्चों 6 हो जाएगा ना बाबू। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लगातार प्राकृत संख्याओं का पदों का योगफल पूछा गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है कि लगातार विषम से है, विषम है बच्चों, विषम है, याद रखिएगा, प्राकृत नहीं है। तो इसके लिए होता है n² पर बच्चों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है कि यदि इतना इतना के समांतर श्रेणी में x और y का मान पूछा गया है, तो x और y का मान निकल के आ गया पर बच्चों। देख सकते हैं x का मान 1 और y का मान 17, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, तो यहाँ पे n वां पद क्या होगा बच्चों, तो Sn +-1 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया। 100% करेक्ट बता रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की समांतर श्रेणी के इतना का अगला पद पूछा गया, तो अगला पद बोले तो A4 का मान पूछा गया है, तो √112 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसका मान निकल के आया बच्चों 32 नंबर को जब हम सोल्व किए, काफ़ी समय लगा बच्चों, इसका राइट आंसर निकल के आ गया, देख सकते हैं, जो कि 3 निकल के आया पर बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% सही और सटीक आंसर बता रहे पर बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी समीकरण दिया, इक्वेशन इसका मूल 2 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण है इतना, तो समान है, दोनों क्या है पर बच्चों, समान है। तो क्यू का मान निकल के आया है 16, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x² -x बराबर इतना के मूलों का योग 0 हो, तो के का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे के का मान निकल के आया -1/4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए पर बच्चों क्या है कि समीकरण इतना इतना का विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक निकल के आया पर बच्चों 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला बाबू ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या है कि समीकरण के
मूल साइन थीटा और कोस थीटा है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर का मान पूछा गया था, तो -2 निकल के सॉरी -2 नहीं बल्कि ए स्क्वायर प्लस 2a निकल के 100% बिल्कुल सही और सटीक आंसर की बतलाते हुए चल रहे प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि समीकरण दिया हुआ है इतना कि अल्फा का मान बीटा हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा का मान क्या होता है -b/c होता है। इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा निकल के आ गया -2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ मेरा बच्चों ना। अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि साइन अल्फा का मान 1/2 है, कोस बीटा का मान 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आगे पर बच्चों देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों इसका 90 डिग्री हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ध्यान से। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि कोसेक 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 का मान निकल के आया 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए का मान बी के बराबर है 45 डिग्री, दोनों यानी कि दोनों बराबर है, तो साइन अल्फा ए प्लस बी का मान क्या होगा बच्चों, तो इसका मान निकल के आया √2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तो पता ना होना चाहिए, याद हो जाएगा आपका किस मतलब कि साइन और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा ना, 45 प्लस 90 होता है। चलिए पहले तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोसेक 50 डिग्री का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे सेक 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 3a का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए देखिए यहाँ पे 43 नंबर को जब हम इसको सॉल्व किए, तो इसका इजी है प्रश्न, इसका आंसर जो है पर बच्चों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 2 निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे कोड स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ध्यान से ना। यदि ए बराबर दिया हुआ है, यदि √2 कोस 2 थीटा बराबर, यदि यहाँ पे देखिए √2 कोस 2 थीटा -1 बराबर 0, तो यहाँ पे थीटा का मान निकल के आया पर बच्चों देख सकते हैं 22.1/2 22.5 डिग्री ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चंस का लेवल उच्च है पर बच्चों, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, सभी क्वेश्चंस को हम हल करके देंगे। इसका राइट आंसर निकल के आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। और 47 नंबर को देखिएगा, इसका राइट आंसर निकल के आएगा बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा कि 3 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा का मान क्या होगा ना पूछा गया है। तो इसका मान ऑप्शन नंबर ए निकल के आया। देखिएगा यहाँ पे साइन ए का मान 1/b है, तो यहाँ पे 10a का मान कितना निकल के आएगा पहले बच्चों, तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा पहले बच्चों ना, ध्यान से देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाएगा a/b² √b² माइनस ए हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 अल्फा बराबर 1/√5 है, तो यहाँ पे सेक अल्फा का मान पूछा गया है, तो √6/5 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी में कौन सी का मान 90 डिग्री है, तो कोट बी का मान दिया हुआ है 3/4, तो 10a का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे 3/4 निकल के आएगा प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि 10x प्लस कोट एक्स बराबर 7 है, तो 10² x प्लस कोट स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, तो 52 का राइट आंसर निकल के आया पर बच्चों 47, ठीक है ना। अब देखिए पर बच्चों साइन 3b बराबर कोस b माइनस 10, 3b न्यून कौन है, तो यहाँ पे कौन b का मान निकल के आया 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, यदि इतना 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 बोला है कि इतना का मान क्या होगा, तो इतना का मान निकल के आया पर बच्चों t⁴, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। वो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में 10a प्लस c/2 का मान कितना होगा, तो कोट b/2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है बच्चों ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आंसर बता देते हैं। इसका मान कितना होगा बच्चों, इसका मान हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि इतना 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 का मान कितना होगा बच्चों, तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री बल्कि 0। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ना पूछा गया है, तो 60 डिग्री निकल के आएगा पर बच्चों ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ, ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात पूछा गया था, तो 1:1 निकल के आएगा पर बच्चों ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में है, तो ये माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल के। पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ना,
बीच की दूरी पूछा गया है तो डिस्टेंस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे एक से लेकर 100 तक, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो इसके लिए टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग बताइए कि इनमें से आपको कितना प्रश्न का आंसर याद था। मॉडल पेपर वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए प्यारे बच्चों। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिएगा 6206076569। इस नंबर को आप लोग सेव करके बताइएगा कि मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम आपको मॉडल पेपर दे देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।